नेत्र की संरचना सीखेंगे आज। तो नेत्र की संरचना में ना अपन को कुछ 9-10 डेफिनेशन है, बस वो पढ़नी है और बहुत आसान आसान है। मैं आराम से आप लोगों को सिखाऊंगा। आप लोगों को आँख का चित्र दिख रहा होगा। ये नेत्र का जो चित्र है, आप लोग सोच रहे होंगे इतना बड़ा नेत्र, आँख तो बहुत छोटी सी दिखाई देती है। ये साइड व्यू है। जैसे अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये जो उभरा हुआ जो भाग जो दिख रहा है ना, केवल अपन को यही वाला भाग दिखाई देता है। बाकी का ये वाला भाग ना पीछे की ओर होता है, हमारे आँख के पीछे की ओर, इस वाली साइड। तो ये अपन को दिखाई नहीं देता। केवल इतना इतना सा भाग जो है वो अपन को दिखाई देता है। पहली बात तो अब समझो, एक एक करके सभी डेफिनेशनों को समझने की कोशिश करेंगे। पहली डेफिनेशन, अच्छा पहली बात तो इसमें ना जो आँख जो है हमारी बिल्कुल लगभग लगभग गोलाकार होती है। कैसी होती है? लगभग लगभग गोलाकार। तो इसकी सबसे बाहरी परत जो होती है, सबसे बाहरी परत, इसको हम बोलते हैं दृढ़ पटल। देखो ये जो दिख रहा है ना ब्लू कलर से, यही क्या है? देखो ये हमारे पास दृढ़ पटल। क्या नाम है इसका? दृढ़ पटल। दृढ़ पटल का काम क्या होता है? देखो नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है। दृढ़ पटल, दृढ़ का मतलब होता है कठोर। क्या होता है? कठोर। अब ये सबसे आँख का सबसे बाहरी वाला हिस्सा है दृढ़ पटल। तो ये क्या करेगा? हमारी आँख की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसका? इसका उपयोग क्या है? ये क्या काम करता है? ये काम करता है कि हमारी आँख को सुरक्षा प्रदान करता है। पहली बात तो क्योंकि दृढ़ है, कठोर है। और कैसा होता है ये अपारदर्शी होता है। कैसा होता है? अपारदर्शी। अपारदर्शी तो जानते होंगे ना, जिसमें से आर पार देखा नहीं जा सकता। और कैसे कलर का होता है? ये श्वेत कलर का होता है। कैसे? श्वेत कलर का होता है। क्या नाम है इसका? दृढ़ पटल। समझ में आया ना? दृढ़ पटल हमारी आँख का सबसे बाहरी वाला भाग होता है, जो कि अपारदर्शी होता है और कठोर होता है और श्वेत कलर का होता है। कैसा होता है? श्वेत कलर का। अब इसके बाद सेकंड डेफिनेशन पर आते हैं। क्या नाम है? रक्तक पटल। सेकंड वाली डेफिनेशन का नाम क्या है? रक्तक पटल। रक्तक पटल जो होता है, देखो ये रहा रक्तक पटल। रक्तक पटल कैसा है? ये दृढ़ पटल के निचले वाले भाग को ही अपन क्या बोलते हैं? रक्तक पटल बोलते हैं। देखो रक्तक पटल कैसी होती है? ये काले रंग की झिल्ली होती है। रक्तक पटल क्या होता है? काले रंग की एक झिल्ली होती है। अब ये काले रंग की क्यों होती है वो भी समझो। तो काला रंग जो होता है ना, ब्लैक कलर जो होता है, वो ना प्रकाश के परावर्तन को काफ़ी ज़्यादा हद तक बिल्कुल रोक देता है। ये समझो 99% तो रोक देता है। ब्लैक कलर परावर्तन को 99% रोक देता है। अब आप लोग बोलोगे इसका उपयोग क्या है? उपयोग समझो। जैसे मान लो प्रकाश की किरण अंदर एंटर करी, तो अपन को ना एकदम अपन को करेक्ट या बिल्कुल स्पष्ट रूप से अगर अपन को प्रतिबिंब देखना है, स्पष्ट प्रतिबिंब देखना है, या अपन को किसी भी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखना है ना, तो उसका जैसे प्रकाश की किरण आ रही है तो वो सीधी डायरेक्ट रेटिना पर मिलनी चाहिए। कहाँ पर? रेटिना पर। तो रेटिना पर ही मिलनी चाहिए। उसका परावर्तन ऐसा ना हो कि वो अंदर जाकर इधर इधर जाए, फिर इससे टकराए, फिर इससे टकराए, इसका परावर्तन होना शुरू हो जाए। इससे फिर क्या होगा? जो भी वस्तु जो होगी वो अपन को धुंधली दिखाई देगी, विलर होना वो शुरू कर देगी। मतलब स्पष्ट रूप से वो दिखाई नहीं देगी। तो स्पष्ट रूप से अगर अपन को वस्तु को देखना है तो अंदर की ओर परावर्तन नहीं होना चाहिए। तो परावर्तन को रोकने के लिए ही ये रक्तक पटल लगी हुई होती है। क्या नाम है? रक्तक पटल। ब्लैक कलर की होती है। ब्लैक कलर की क्यों होती है? क्योंकि ब्लैक कलर क्या करता है? परावर्तन को रोक देता है काफ़ी हद तक। अब आ जाओ रक्तक पटल। रक्तक पटल देखो क्या होता है? काले रंग की झिल्ली होती है और ये आंतरिक परावर्तन को रोकने का काम करती है। रक्तक पटल में क्या बताएंगे? बहुत आसान, हम बताएंगे कि दृढ़ पटल के आंतरिक जो संरचना जो होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? रक्तक पटल बोलते हैं। ये काले रंग की होती है और इसका काम क्या होता है? आंतरिक परावर्तन को ये रोकती है, ताकि अपन को प्रतिबिंब जो है या जो वस्तु जो है वो अपन को स्पष्ट रूप से दिखाई दे। इसके बाद दो चीज़ें हमने पढ़ी, दृढ़ पटल, रक्तक पटल। इसके बाद आगे वाले भाग को पढ़ते हैं। आगे वाले भाग में सबसे आगे वाला जो भाग है, ये जो सबसे उभरा हुआ जो भाग है ना, ये इसको बोलते हैं कॉर्निया। क्या नाम है इसका? कॉर्निया। कॉर्निया हमारी आँख का सबसे ऊपरी वाला भाग होता है और कॉर्निया को अपन देख सकते हैं। जैसे हमारी जो आँख है ना, आँख में ये जो ब्लैक ब्लैक जो दिखता है ना, इसके ऊपर एक परत चढ़ी हुई होती है। पारदर्शी होती है। वो कैसी होती है? पारदर्शी, बिल्कुल कांच के जैसी पारदर्शी होती है। इस ब्लैक ब्लैक जो कांच का ये जो लेंस जो है ना हमारी आँख का, इसके ऊपर पारदर्शी परत चढ़ी हुई है एकदम कांच के जैसी, उसको हम बोलते हैं कॉर्निया। अच्छा, कॉर्निया सबसे बाहरी भाग है हमारी आँख का। कौन सा भाग है? सबसे बाहरी भाग है हमारी आँख का। तो ये क्या करेगा? ये हमारी आँख को सुरक्षा प्रदान करेगा। क्या प्रदान करेगा? सुरक्षा। तो कॉर्निया का काम क्या होगा? सारा की सारा प्रकाश जो एंटर करेगा वो कॉर्निया से ही करेगा। किससे आएगा? जैसे ही आएगा सबसे पहले किस में एंटर करेगा? कॉर्निया, क्योंकि कॉर्निया ही सबसे बाहरी भाग है। तो कॉर्निया में सबसे पहले प्रकाश एंटर करेगा। और हम अगर आप डेफिनेशन लिखो कॉर्निया की, तो हम डेफिनेशन ये लिखेंगे कि कॉर्निया हमारी आँख का सबसे उभरा हुआ भाग या सबसे भारी पहला भाग होता है। इसी से प्रकाश की किरण एंटर करती हैं और ये हमारी आँख को सुरक्षा प्रदान करता है। कौन?
कॉर्निया। तो देखो कॉर्निया के बारे में सीखो। कॉर्निया क्या है? कॉर्निया उभरा हुआ भाग है। कैसा होता है? पारदर्शी। पारदर्शी नहीं होगा तो प्रकाश की किरण एंटर भी नहीं करेगी, और ये हमारी आंख को सुरक्षा प्रदान करता है, और प्रकाश जो है वो इसी में से प्रवेश करता है। किस में से? कॉर्निया में से। समझ में आया ना कॉर्निया। अब आगे पढ़ेंगे आइरिस। आइरिस को भी आप लोग देख सकते हो। आप लोगों ने देखी हुई, किसी की आंख ब्लू, किसी की आंख ग्रे, किसी की आंख वाइट, सॉरी वाइट तो नहीं, किसी की आंख ब्लैक। ये 3-4 कलर जो होते हैं वो किसी की आंख आप लोगों को ऐसी नज़र आती होंगी, तो वो आइरिस की वजह से आती हैं। किसकी वजह से? आइरिस। ये जो है ना, ये जो अपन को दिखाई देता है कभी ब्लू, किसी का ग्रे, किसी का ब्लैक, तो ये यही आइरिस है। ये क्या है? आइरिस। यही क्या होती है? आइरिस। ये अपारदर्शी होती है। अपारदर्शी क्यों? क्योंकि इसमें से इसमें से प्रकाश आर पार नहीं हो सकता, ये अपारदर्शी होती है। ये जो है ना, देखो ये रही, ये आप लोग बोलोगे इसमें तो ऐसी दिखाई देती है। मैंने बताया ना, ये साइड व्यू है। कैसा है? साइड से देखा जा रहा है, तो साइड से ये कुछ ऐसे दिखाई देगा। क्या नाम है इसका? आइरिस। आइरिस का काम क्या होता है? आइरिस देखो क्या करता है। आइरिस के बिल्कुल एक और चीज़ सीखो। आइरिस के बिल्कुल बीचों बीच में ना पुतली होती है। क्या होती है? पुतली। तो ये पुतली, जैसे मान लो कॉर्निया से यहाँ से प्रकाश आया, प्रकाश की किरण आई, एंटर की, तो एंटर जो करेंगी, क्योंकि मैंने बताया आइरिस तो अपारदर्शी होती है, इससे तो प्रकाश की किरण क्या होंगी? एंटर नहीं करेंगी। लेकिन पर ये जो पुतली है, पुतली में से एंटर करेंगी। पूरा की पूरी प्रकाश की किरण देखो ऐसे आ रही है प्रकाश की किरण, और कहाँ से एंटर करेंगी? ये सभी पुतली में से। अब आइरिस क्या करेंगी? अब जैसे मान लो आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी, नोटिस की होगी, जैसे आप लोग ना गर्मियों के टाइम पर, जैसे आप लोग स्कूल से आ रहे हो मान लो, और धूप में से आ रहे हो, तो जैसे ही आप लोग घर के अंदर एंटर करोगे तो आपको बिल्कुल अंधेरा अंधेरा दिखाई देगा। क्यों? वो मैं कारण समझाता हूँ, देखो समझने की कोशिश करना। जैसे अभी ना ये वाली पुतली है हमारे पास, तो ये पुतली, तो पुतली का साइज छोटा बड़ा करने का काम ही ये आइरिस करती है। और पुतली के साइज को छोटा बड़ा ऐसे नहीं करती, पुतली का साइज तो वही रहता है। क्या करती है? जैसे मान लो यही पुतली है, अभी इतनी बड़ी दिख रही है, मैंने क्या किया, ये आइरिस क्या की, आइरिस ने क्या किया, पुतली को आकर ऐसे ढक लिया, तो पुतली क्या हो जाएगी? छोटी दिखाई देगी। और दूर दूर हो जाएंगी आइरिस, तो पुतली क्या हो जाएगी? बड़ी दिखाई देगी। पुतली का साइज चेंज नहीं होता। मतलब अपन को देखने में तो ऐसा लगता है कि पुतली छोटी या बड़ी हो रही है, वास्तव में छोटी बड़ी नहीं होती, आइरिस उसको ढक लेती है और आइरिस दूर हो जाती हैं। अब जैसे ही आइरिस पास पास आएंगी तो पुतली क्या हो जाएगी? पुतली का आकार क्या हो जाएगा? छोटा। पुतली का आकार क्या हो जाएगा? छोटा, जिससे प्रकाश की किरणें कम जाएंगी आँख के अंदर, कम एंटर करेंगी। और यदि आइरिस दूर दूर हो गई तो पुतली का साइज कैसा हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। और बड़ा हो जाएगा तो इससे ऐसा लगेगा कि पुतली जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, और प्रकाश को ज़्यादा जगह मिल जाएगी एंटर करने के लिए। तो पुतली में से प्रकाश एंटर करता है। आइरिस की बात हम कर रहे थे। आइरिस देखो, आइरिस क्या होती है? कॉर्निया के पीछे, ये कॉर्निया के पीछे वाला भाग है ये आइरिस। कॉर्निया के पीछे कैसा होता है? रंगीन। मैंने बताया ना, किसी का ब्लू, किसी का ब्लैक, किसी का ग्रे। रंगीन और अपारदर्शी। अपारदर्शी मतलब जिसमें से प्रकाश आर पार नहीं जा सकता। अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है। क्या होता है? झिल्ली का पर्दा। अब इसके बाद सीखेंगे पुतली। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है? पुतली। पुतली क्या है? देखो आइरिस के मध्य, मैंने बताया था ना, ये जो आइरिस है, आइरिस के मध्य में क्या होती है? पुतली। आइरिस के मध्य छोटा भाग, देखो पुतली बहुत छोटी होती है, छोटा भाग काले रंग का। कैसे होता है? ये काले रंग का होता है। और देखो मैंने लिखा है यहाँ पर, यह छोटी बड़ी होती है। मैंने क्या होता है यार, देखने में तो ऐसा लगता है कि ये छोटी बड़ी हो रही है, वास्तव में आइरिस इसको ढक लेती है तो छोटा आकार दिखाई देता है इसका। आइरिस दूर हो जाती है तो इसका आकार कैसा दिखाई देता है? बड़ा दिखाई देता है। पुतली समझ में आया ना? पुतली क्या होती है? आइरिस के बिल्कुल बीच में होती है, मध्य में होती है, और ये छोटा भाग होता है, और ये ब्लैक कलर का होता है, और ये छोटी बड़ी होती है। और प्रकाश की किरणें इसी में से हमारी आँख के अंदर जो रेटिना के पास जो आएंगी, वो प्रकाश की किरणें इस पुतली में से एंटर करेंगी। ये हमारे पास हो गई पुतली। इसके बाद समझेंगे नेत्र लेंस। क्या समझेंगे? नेत्र लेंस। अच्छा, नेत्र लेंस क्या चीज़ होती है? देखो नेत्र लेंस ये रहा, ये जो आप लोगों को लेंस दिख रहा है ना, ये इसी को बोलते हैं नेत्र लेंस। अब ये नेत्र लेंस आप लोग बताओ ये किस आकार का है? उत्तल है या अवतल है? तो ये उत्तल लेंस है। कैसा लेंस है? उत्तल लेंस। अच्छा, इसको वो वाला लेंस मत समझ लेना जो आप लोगों ने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ रखा है। आप लोग समझो कहीं ये कांच वाला लेंस, ये कांच वाला लेंस नहीं है, ये ऊतकों से बना हुआ लेंस होता है। किससे? ऊतकों से ये बना हुआ लेंस होता है। देखो ये ना लचीला होता है। कैसा? लचीला। जब चाहे ये मोटा हो सकता है, जब चाहे ये पतला हो सकता है। मतलब मोटा पतला भी ये लेंस हो सकता है। लेकिन पर जबकि आप लोगों ने पहले वाले चैप्टर में पढ़े थे, उसमें कांच वाला लेंस होता था, जितना है उतना ही रहेगा, इतना मोटा है उतना ही मोटा रहेगा, जितना पतला है उतना की उतना ही रहेगा। लेकिन पर ये लेंस ऐसा नहीं है ना। है तो उत्तल लेंस। कौन सा लेंस है ये? उत्तल लेंस। तो देखो नेत्र लेंस क्या होता है? अच्छा, नेत्र लेंस के बारे में अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? नेत्र लेंस जो होता है वो मांसपेशियों से टिका हुआ होता है ना। और नेत्र लेंस जो होता है ना, वो देखो क्या होता है,
पुतली, ये जो पुतली है ना, ये जो पुतली, इस पुतली के पीछे ही नेत्र लेंस होता है। क्या लिख रखा है मैंने, पुतली के पीछे पारदर्शी ऊतक, पारदर्शी ऊतकों से बना हुआ होता है। किससे, पारदर्शी ऊतकों से। मतलब ये जो लेंस है ना, ये जो लेंस है, ये पारदर्शी ऊतकों से बना हुआ होता है। पारदर्शी मतलब इसमें से आर पार देखा जा सके। अगर ये पारदर्शी नहीं होता तो प्रकाश की किरण ऐसे एंटर करके आती। देखो अपन को प्रतिबिंब तब दिखाई देता है, कोई सी भी वस्तु अपन को तब दिखाई देती है तब प्रतिबिंब रेटिना पर बने। कहाँ पर बने, रेटिना पर। तो रेटिना पर कम से कम प्रकाश की किरण पहुंचनी तो चाहिए रेटिना तक। अब मान लो ये अपारदर्शी होता लेंस, कैसा होता, अपारदर्शी। अपारदर्शी होता तो प्रकाश की किरण को ये जाने ही नहीं देता अपने अंदर से। तो इसलिए कैसा होता है, पारदर्शी होता है। कैसा होता है, पारदर्शी। तो ये वाला लेंस जो होता है, देखो पुतली के पीछे होता है, पारदर्शी ऊतकों से बना हुआ होता है और ये लचीला होता है। मैंने लचीला क्यों बताया, क्योंकि ये बड़ा भी हो सकता है और मोटा भी हो सकता है और पतला भी हो सकता है। समझ में आया ना। अब नेक्स्ट देखो, एक है रेटिना। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रेटिना ही है। ये जो रेटिना जो है, ये देखो, ये रहा रेटिना। रेटिना क्या है, जो रक्तक पटल जो है, इसके निचले भाग को अपन क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं। और प्रतिबिंब जो है ना, जैसे किसी वस्तु रखी है, उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारी आंख के अंदर जो पीछे जो बनता है, वो किस पर बनता है, रेटिना पर ही बनता है। जैसे आप लोग हॉल वगैरह में मूवी वगैरह देखने जाते होंगे तो उसमें एक पर्दा लगा हुआ होता है जिस पर मूवी चलती है। तो सेम ऐसे ही ये जो रेटिना जो है, रेटिना भी किसका काम करता है, एक पर्दे की तरह काम करता है, जो जिस पर किसी भी वस्तु का आकर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, प्रतिबिंब। जो भी वस्तु हम देखते हैं ना, उसका प्रतिबिंब सीधा डायरेक्ट जाकर कहाँ पर बनता है, रेटिना पर। कहाँ पर बनता है, रेटिना पर। अच्छा, रेटिना पर देखो, रक्तक पटल के नीचे, मैंने बताया था ना, रक्तक पटल के निचले भाग को अपन क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं। और इस पर ही प्रतिबिंब बनता है। अच्छा, प्रतिबिंब जो बनता है ना, इस पर उल्टा बनता है। कैसा बनता है, उल्टा। तो आप लोगों को फिर तो वस्तु उल्टी दिखाई देनी चाहिए, नहीं उल्टी दिखाई नहीं देगी। इस पर तो उल्टा प्रतिबिंब बनता है, इस पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, उल्टा। लेकिन पर हमारे माइंड को जैसे ये सिग्नल भेजते हैं, और वो इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजते हैं। कैसा सिग्नल, इलेक्ट्रिक सिग्नल, विद्युत सिग्नल भेजते हैं। तो विद्युत सिग्नल जो भेजते हैं, तो हमारा माइंड क्या करता है, इस उल्टे प्रतिबिंब को सीधा बना देता है और अपन को वस्तु सीधी दिखाई देना शुरू हो जाती है। आप लोगों से बहुत बार पूछा जाता है कि बताओ रेटिना पर जो प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसा बनता है। एक तो वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा। रेटिना की क्या बात याद रखनी है, रक्तक पटल के निचले भाग को अपन रेटिना बोलते हैं और रेटिना पर ही प्रतिबिंब जाकर बनता है किसी वस्तु का। और रेटिना पर जो प्रतिबिंब जो जाकर बनता है वो वास्तविक होता है और कैसा होता है, उल्टा होता है। ये रेटिना का काम हो गया। अब इसके बाद क्या क्या बचा, रेटिना हो गया। अब इसके बाद बता, देखो जलीय द्रव। जलीय द्रव क्या है, जलीय द्रव देखो ये रहा, ये जो डॉट 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 ये जो करके जो भरा हुआ है ना, ये देखो कॉर्निया, ये कॉर्निया और ये आइरिस। कॉर्निया और आइरिस, या आप ये कह सकते हो कॉर्निया और लेंस के बीच में, कॉर्निया और लेंस के बीच में एक द्रव भरा हुआ होता है। इसी द्रव को अपन क्या बोलते हैं, जलीय द्रव बोलते हैं। और ये जो द्रव जो होता है, देखो कॉर्निया तथा लेंस के बीच अत्यंत पारदर्शी, बिल्कुल पानी के जैसा अत्यंत पारदर्शी एक द्रव भरा हुआ होता है। उसी द्रव को हम क्या बोलते हैं, जलीय द्रव कहते हैं। इसका अपवर्तनांक लगभग 1.336 होता है। कितना होता है इसका अपवर्तनांक, 1.336 होता है। ये क्या हो गया, जलीय द्रव। अब इसके बाद एक और आता है कांचाभ द्रव। क्या नाम है, कांचाभ द्रव। कांचाभ द्रव देखो लेंस, नेत्र लेंस और किसके, रेटिना के मध्य, नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य भी एक द्रव भरा हुआ होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, कांचाभ द्रव कहते हैं। और कांचाभ द्रव देखो लेंस तथा रेटिना के मध्य गाढ़ा पारदर्शी, कैसा, ये गाढ़ा होता है। कैसा होता है, गाढ़ा। ये गाढ़ा और पारदर्शी द्रव होता है जिसका अपवर्तनांक उच्च होता है। ये ज़्यादा अपवर्तनांक का होता है। कितना, ज़्यादा अपवर्तनांक का होता है। इसका अपवर्तनांक कितना, 1.336। ये हमारे पास कांचाभ द्रव हो गया। अब इसके बाद ना, मैंने देखो यहाँ बोर्ड पर जगह नहीं बची थी, तो एक डेफिनेशन हमारे पास और रह गई है, वो है मांसपेशियाँ। अब देखो मांसपेशियों का काम क्या होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा किसी की आँखें वीक हो जाती हैं, या जो बड़े बुजुर्ग जो इंसान जो होते हैं उनकी भी आँखें ना, उनको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। तो वो क्यों नहीं दिखाई देता वो समझो। जैसे ये लेंस है, ये हमारे पास क्या है, लेंस। मैंने बताया था ना, ये लेंस कभी भी इसको मोटा भी किया जा सकता है और ये पतला भी हो सकता है। तो ये जो मांसपेशियाँ जो है ना, मांसपेशियाँ, यदि ये मांसपेशियाँ ऐसे दूर दूर होंगी तो लेंस क्या हो जाएगा, पतला। देखो ना, ये वाला लेंस अभी मान लो ऐसा है, यदि मैं इस लेंस को ऐसे खींचूंगा तो ये लेंस क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, पतला हो जाएगा। और यदि मैं इस वाले लेंस को ऐसे दबाऊं, इसको दबाव डालें, तो ये लेंस क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
मोटा। तो ये जो मांसपेशियां जो होती हैं, ये पहली बात तो मांसपेशियों के मध्य में ही जो नेत्र लेंस जो होता है वो टिका हुआ होता है, या नेत्र लेंस जो होता है वो स्थित होता है। और दूसरी बात, ये जो मांसपेशियां जो हैं वो लेंस को क्या करती हैं, मोटा और पतला करने का काम करती हैं। आप लोग बोलोगे मोटा पतला लेंस को कर क्यों रहे हैं, वो इसलिए ताकि प्रतिबिंब सीधा डायरेक्ट किस पर बने, रेटिना पर। किस पर बने, रेटिना पर। एक बात समझो, जैसे ये अगर हमारे पास मोटा लेंस होगा ना, मोटा लेंस, तो इसकी फोकस दूरी कम होगी। यदि हमारे पास पतला लेंस होगा तो इसकी फोकस दूरी बहुत ज़्यादा होगी। फोकस दूरी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो नेत्र लेंस जो है इसकी फोकस दूरी को कम ज़्यादा करने के लिए ही लेंस को कभी पतला किया जाता है, कभी मोटा किया जाता है, ताकि सीधे फोकस इसका कहाँ पर मिले, रेटिना पर। डायरेक्ट जाकर प्रतिबिंब कहाँ पर बनना चाहिए, रेटिना पर बनना चाहिए, तभी प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। यदि रेटिना से पहले बन गया या रेटिना के बाद में बन रहा है तो प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा। सारी डेफिनेशन हो गई। एक बिंदु और होता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। रेटिना पर, ये जो रेटिना है ना, रेटिना, इसी रेटिना पर एक बिंदु होता है जिसको हम बोलते हैं पीत बिंदु। क्या नाम है उसका, पीत बिंदु। पीत बिंदु, ये जो पीत बिंदु है ये क्या होता है, रेटिना के मध्य में स्थित एक ऐसा बिंदु। यदि प्रतिबिंब इस पर आकर बना, जैसे देखो पूरा रेटिना है, रेटिना पर कहीं पर भी आकर प्रतिबिंब बन सकता है। यदि इस पीत बिंदु पर आकर यदि प्रतिबिंब बनेगा तो वो सबसे क्लियर दिखाई देगा, सबसे स्पष्ट रूप से प्रतिबिंब कहाँ पर दिखाई देता है, जब प्रतिबिंब पीत बिंदु पर बने। कहाँ पर बने, पीत बिंदु पर। और ये येलो कलर का होता है। कैसा होता है, येलो कलर का, ब्लू कलर का, सॉरी येलो कलर का होता है ये। कैसा, येलो कलर का। ये हमारे पास नेत्र की संरचना हो गई। इसके बाद हम दृष्टि दोष पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।